आप सभी जानते हैं कि 9 ग्रहों में से शनि महाराज ऐसे हैं या शनिदेव ऐसे हैं जो दुखों के स्वामी हैं, या दुख जब आता है तो शनि को पुकारा जाता है या शनि को कहा जाता है कि ये दुखों के नायक है, दुख देने वाले ग्रह हैं। परंतु क्यों? हमें इसका अर्थ या इसका मूल मंतव्य समझना चाहिए। और इसे समझने के लिए अगर आप शनि महाराज का जीवन देखेंगे तो उनका जो बालपन था वो बहुत दुखों से घिरा हुआ था। जैसे ही उनका जन्म हुआ उन्होंने अपने पिता को ग्रहण लगाया था। सबको दिखा कि उन्होंने ग्रहण लगाया, परंतु इसके पीछे का जो मेन उद्देश्य था वो नहीं देख पाए। तो मेन उद्देश्य क्या था ग्रहण लगने के पीछे? जब उन्होंने देखा कि उन्हीं के पिता ने उन्हीं की माता के साथ में जब अन्याय किया, तो न्याय के देवता हैं, वो दंड नायक हैं, कर्म फल दाता हैं। और जब उन्होंने देखा कि अपने जन्म देते साथ ही अपने पिता को अन्याय करते हुए देखा, तो सबसे पहली शिक्षा उन्होंने अपने पिता को दी और ग्रहण लगाया। उस ग्रहण के चलते हुए उन्हें लगभग 10 से 12 वर्षों तक उस ग्रहण का उन्हें भी ताप सहन करना पड़ा, उन्हें भी श्राप सहन करना पड़ा। क्योंकि जैसे ही ग्रहण लगा वैसे ही उनके पिता ने उन्हें श्राप क्या दिया कि जो बच्चा, जो बालक जन्म लेते साथ अपने पिता को ग्रहण लगाता है वो अपशकुनी है, दिखने में कुरूप, दिखने में कृष्ण वर्ण, क्योंकि वो छाया पुत्र है। और जो छाया पुत्र है वो छाया के समान काले हैं। तो ये सबसे पहली घटना थी उनके जीवन की। इस प्रकार से बहुत सारी एक के बाद ऐसी घटनाएं होती गई जिसके कारण शनि के आसपास या शनि की जो वाइब्रेशंस हैं, शनि का जो पूरा अस्तित्व है, ऊर्जा है, वो दुखों से संबंधित है। पर वो दुख क्यों है? उन दुखों से हमें डिसअपॉइंटमेंट की तरफ, डिप्रेशन की तरफ जाना चाहिए कि अपने कर्म की तरफ जाना चाहिए? ये चॉइस बताने वाले शनिदेव हैं। आप जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, निश्चित तौर पे आपने शनिदेव के बारे में या शनिदेव का जीवन नहीं समझा होगा, ना सुना होगा, ना पढ़ा होगा। क्योंकि अगर आप स्कंद पुराण या भविष्य पुराण, इनमें आप अगर उल्लेख देखेंगे तो ये सारी घटनाक्रम हमें दिखाई देती है, समझ में आती है। उसी प्रकार से अगर आप शनि महात्म्य पढ़ते हैं तो आपको उसमें भी ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती है। तो कोई भी ग्रह क्यों ऐसा है, कोई भी ग्रह इस प्रकार से क्यों एक विशिष्ट प्रकार से कार्यरत क्यों होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहला घटनाक्रम आपको बताया, उसी प्रकार से इसके आगे के घटनाक्रम भी होते गए। कैसे? अपनी माता की तरफ उनका बड़ा अनंत झुकाव था। चूंकि शनि जो हैं, जो शिवांश है, मतलब देवों ने उनका निर्माण कब किया था? उनका निर्माण किया था देवासुर संग्राम को रोकने के लिए। देवासुर संग्राम जब बीच में खंडित हुआ या बीच में रोका गया था, वो इसके कारण रोका गया था कि इसका कोई भी निश्चित परिणाम ही नहीं निकल रहा है। किसके कर्म कौन से कैसे हैं, इसका कोई भी अनुमान ही नहीं लगा पा रहा है। क्योंकि नियति के प्रकार घटनाएं घटित हो रही हैं, परंतु दंड भोग नहीं मिल रहा है। और दंड मिले, भोग मिले, कर्म फल प्रदत्त हो, इसके कारण कर्म फल दाता का निर्माण हुआ। और इसे निर्माण करने के लिए ये त्रिदेव ने इस शक्तिपुंज को पृथ्वी पर नहीं कहेंगे, परंतु उनका निर्माण हुआ, उनका अस्तित्व आया। तो अपनी माता की तरफ इनका बहुत झुकाव था। झुकाव होने के कारण, क्यों झुकाव था उसका भी एक कारण है। किसी एक ही व्यक्ति के आपके तरफ आपका झुकाव क्यों हो जाता है? इसलिए होता है क्योंकि आप सबसे ज़्यादा समय या सबसे ज़्यादा प्रेम उसके तरफ से पाते हैं। अपने पिता से प्रताड़ित या श्रापित होने के कारण शनि जो थे वो अपने माता के ही समीप रहे। उसका एक मेन कारण ये था कि शनि को जो श्राप मिला था, वो श्राप क्या था कि वो जैसे ही सूर्य की दृष्टि या सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ेंगी वो भस्म हो जाएंगे।
और ये लगभग उनके 10 या 12 वर्ष की आयु तक उनके साथ ये श्राप चला। मुझे एग्जैक्ट साल नहीं याद है, पर पुराणों में निश्चित ही तौर पे इसका उल्लेख है। तो वो श्राप उनके साथ चला और इसके कारण उन्हें सूर्यलोक छोड़कर उन्हें वन में जाकर गुफा में रहना पड़ा। और उनकी माता ने उनका पालन पोषण कहाँ किया? उनकी माता ने उनका पालन पोषण गुफा में रहकर किया। उनकी माता की आयुष्य या उनकी माता का जीवन भी बड़ा दुखद था। चूंकि छाया पुत्र थे वो, छाया की अगर हम बैक स्टोरी देखें तो छाया जो थी वो संज्ञा की छाया थी, मतलब परछाई थी। और संज्ञा कौन थी? जो सूर्य की पत्नी थी, सूर्यदेव की पत्नी थी। सूर्यदेव की पत्नी उनका ताप नहीं सहन कर पाई। इसी के कारण एक दिन उन्होंने अपने पति के प्रेम के खातिर, अपने पति के साथ के खातिर उन्होंने तपस्या करने का निश्चय किया और अपने पिता से मदद मांगने गई। उनके पिता थे विश्वकर्मा, और विश्वकर्मा जो थे उन्होंने वो पूर्ण देवलोक या कोई भी लोक हो उसके रचयिता हैं। वो देवासुर संग्राम में जो भी लगने वाले अस्त्र थे वो सभी के सभी विश्वामित्र बनाते थे, उनसे ही रचयित है। तो एक बार जब वो अपने पिता के पास पहुंची और इस प्रश्न को लेकर पहुंची थी तो उन्हें उत्तर नहीं मिल रहा था। और उन्होंने देखा कि अपने पिता एक तलवार है और उस तलवार की छाया में कोई केमिकल डाल रहे हैं, कोई रसायन डाल रहे हैं, और उस रसायन से एक नई तलवार क्रिएट हो रही है उस छाया से। तो उन्हें उत्तर ये मिला कि अगर मैं अपनी छाया पर वो रसायन डालती हूँ, मैं अपनी परछाई पर वो रसायन डालती हूँ, तो मेरा प्रतिरूप तैयार हो जाएगा, मेरे प्रतिरूप का सृजन हो जाएगा। और जैसे ही सृजन होगा तो ये रहस्य सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहेगा, ये रहस्य मेरे लिए कार्यरत होगा। परंतु हर कर्म के अपने निश्चित सुनिश्चित फल होते हैं। हमारी हर चॉइस, हर डिसीजन मेकिंग हमें कहीं ना कहीं आज की जीने वाली जो लाइफ है वो कॉन्सिक्वेंस होते हैं, तो उसे हमें भोगना पड़ता है। और वो अपनी परछाई को सचेत कर गई कि मेरे बच्चों का पालन पोषण करना, यम और यमी का, और सूर्य देव की भी देखभाल करना। और इस प्रकार से ये एक बैक स्टोरी रही छाया के। परंतु छाया के साथ में भी बहुत कुछ अन्याय हुआ। क्यों अन्याय हुआ? एक तरफ यमी और यम थे और एक तरफ उनका खुद का पुत्र शनि था। और दिन भर वो सूर्यलोक में रहकर अपना कर्तव्य निभाती थी और शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद में शनि के पास जाती थी। तो शनि जो है वो दिन में सोते थे और रात्र, मतलब उनके लिए उनकी जो सुबह है वो शाम से होती थी, इसलिए शनि जो है वो निशाचर है। अब इसका भी कारण था। क्यों कारण था? क्योंकि सूर्यदेव जो थे, सूर्यदेव ने क्या कहा था कि तुम यम और यमी, शनि को ये श्राप देने के बाद में उन्होंने एक कंडीशन रखी छाया के पास में, क्योंकि छाया तो उनके लिए संज्ञा थी, कि कंडीशन ये थी कि तुम यम और यमी पर बिल्कुल अन्याय नहीं होने दोगी, उनका पालन पोषण भी करोगे। तो जब ये करते हुए दिखा कि एक तरफ यम और यमी की तरफ पूरी देखभाल करनी है और एक तरफ शनि की तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि शनि खुद बालक थे, इन्फेंट थे, तो इसका हल क्या निकाला जाए। इसलिए सूर्यदेव ने कहा, उनकी ममता को न्याय मिले इसलिए कि तुम सूर्योदय से सूर्यास्त तक यम और यमी के साथ रहो और यहाँ पे पूरा चित्त लगाओ, और सूर्यास्त होते ही तुम शनि की देखभाल करने जा सकती हो। और ये घटनाक्रम बहुत सालों तक चलता रहा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शनि के जीवन में बहुत दुख आए। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो मैं इसके आगे की घटनाक्रम आपको बताऊंगी। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप शनि देव के बारे में
आगे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि आप जब उनके जीवन को समझेंगे तब आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में दुखों का मतलब क्या है, आपके जीवन में दुख जो है वो क्यों है और उससे हमें क्या सीखना है। दुखों से डिप्रेशन में जाना है या कर्म करना है, और कर्म करने के लिए ऑब्जेक्टिव मोटिवेशन चाहिए। तो वो मोटिवेशन कहाँ से लाएंगे आप? तो आप मोटिवेशन, जो सृष्टि का सबसे पहला घटनाक्रम था, वो आपको मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि वो शाश्वत है। मैं यही विराम देती हूँ और आप सभी के प्रतिसाद की प्रतीक्षा करती हूँ।